ये कदीम ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था, जो अपने अदल व इंसाफ की वजह से बड़ा मशहूर था। बादशाह ने अपने वजीरों को ये हुक्म दे रखा था कि इसे मुल्क के कोने कोने की खबरों से बाखबर रखा जाए, ताकि कोई भी गरीब आदमी इंसाफ से महरूम न रहे। एक दिन बादशाह का वजीर समंदर के किनारे किसी काम से अपने काफिले के साथ गुजर रहा था कि इसने एक बूढ़े आदमी को समंदर के किनारे के साथ साथ दौड़ते और ये कहते हुए सुना, मेरा खजाना समंदर के इस पार है। बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ कभी इस तरफ आता और कभी दौड़ता हुआ दूसरी तरफ जाता। वजीर बूढ़े की ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ, तो उसने सोचा क्यों ना इस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसके खजाने का पता मालूम करूं। वजीर ने इस बूढ़े आदमी को कैद कर दिया और बादशाह को इस बात से बेखबर रखा। कई दिन गुजरने के बाद भी वजीर इस बूढ़े आदमी से खजाने का पता न पूछ सका। वजीर ने सोचा था कि मैं बूढ़े आदमी का बताया हुआ खजाना हासिल करने के बाद मुल्क का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा, मगर उसका ख्वाब पूरा न हो सका। वजीर बूढ़े आदमी को रोज मारता और एक ही सवाल पूछता कि खजाना कहाँ है, मगर बूढ़ा एक ही जवाब देता कि मेरा खजाना समंदर के इस पार है। वजीर बूढ़े की रोज एक ही बात सुनकर तंग आ चुका था। वो समझ गया कि बूढ़े के पास कोई खजाना नहीं है। अगर कोई खजाना होता तो ये फटे पुराने कपड़ों के साथ समंदर के किनारे जिंदगी बसर ना करता। ये तो कोई मुझे पागल दीवाना लगता है। क्यों ना मैं अपने दिल की मील को साफ करके ये सारी बातें बादशाह सलामत को बताऊं। हो सकता है ये बूढ़ा आदमी बादशाह को ही खजाने का पता बता दे, इसको पागल समझकर छोड़ दे। वजीर ने ये सारा मामला बादशाह सलामत को बताया। बादशाह ने अपने खादमों से कहा, इस बूढ़े आदमी को साफ सुथरे कपड़े पहना दूं और खाना खुलाकर मेरे पास ले आओ। फिर बादशाह ने कहा, बाबा जी आपका खजाना कहाँ है? बूढ़े आदमी ने फिर वही जवाब दिया कि मेरा खजाना समंदर के इस पार है। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि बूढ़ा आदमी जहाँ कहता है इसे वहाँ ले जाओ। वजीर ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह सवेरे घोड़े तेज रफ्तारी से दौड़ते चले जा रहे थे। फिर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के बाद एक जगह जमीन नरम होने की वजह बादशाह के वजीर का घोड़ा जमीन में फंसता चला गया। मजबूरना काफिले को रात वही कयाम करना पड़ा। फिर अगली सुबह होते ही वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। सफर कई दिनों तक जारी रहा। जंगलों से निकलकर काफिले ने पहाड़ों का रुख किया, फिर समंदर पार किया तो एक तंग सी पहाड़ी रास्ते से गुजरकर काफिला वहां पहुंचा था, इसलिए घोड़ों को बाहर रुकना पड़ा। फिर बूढ़ा आदमी खुशी से सबको छोड़कर एक गार के अंदर चला गया, जहां उसने अपना खजाना दबाया हुआ था। गार के अंदर जाकर बूढ़े आदमी ने काफिले वालों को आवाज दी, आ जाओ मेरे साथियों, खजाना मिल गया है। जब गार के अंदर आकर काफिले वालों ने फटी पुरानी ढेर सारी किताबों को देखा तो वो हैरान हुई, किया इस बूढ़े आदमी का ये खजाना है, मगर काफिले वाले कर भी किया सकते थे। जब वजीर और उसके साथी फटी पुरानी किताबें को घोड़ों पर लाद कर बादशाह के महल में पहुंचे तो बादशाह बूढ़े आदमी की फटी पुरानी किताबें देखकर हैरान रह गया और दिल में सोचने लगा कि क्या बूढ़े आदमी का खजाना ये फटी पुरानी किताबें ही हैं। मगर बादशाह अक्लमंद था। उसने बूढ़ा आदमी से पूछा, बाबा जी आप उन किताबों की कीमत मुझसे क्या लेंगे? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं ये किताबें किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये किताबें मेरे बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से ली थी। बादशाह बूढ़े आदमी की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने एक मर्तबा फिर बूढ़े आदमी से कहा, आप मुझसे इन किताबों के बदले में आधी बादशाहत ले लें, क्या आपको ये सौदा मंजूर है? बूढ़े आदमी ने फिर किताबें देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने बूढ़े आदमी को हर तरह से आजमा लिया। बूढ़े आदमी ने आखिरकार कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप मुझे सारी बादशाहत भी दे दे तब भी मैं अपने बुजुर्गों की अमानत आपको नहीं दूंगा। बादशाह बूढ़े की बात सुनकर बेहद खुश हुआ और कहा कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। बादशाह ने बूढ़े आदमी की शागिर्दी इख्तियार कर ली और एक आलम का शागिर्द कहलवाने में फख्र महसूस किया। बेशक दरख्त अपने फल से और इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? अब हमें लाइक और सब्सक्राइब करो ना। शुक्रिया।